आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करेंगे, वेयर एंड हाउ टू फाइंड न्यूट्रिशन जॉब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी आपके लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए बैकग्राउंड स्टोरी एक ये है कि मैंने एक बहुत अच्छे सेटअप में इंटरव्यू दिया था, जहाँ गुलबर्न ग्रीन में इनका कैंपस भी है और इंटरव्यू वाज वेरी गुड। और जब हम इंटरव्यू से पहले सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए क्लिनिकल सेटअप में। तो मोस्ट प्रोबेबली सब कैंडिडेट्स में से क्लिनिकल एक्सपोजर मेरा ज़्यादा था। किसी ने मास्टर्स किया हुआ था, किसी का क्लिनिकल एक्सपोजर चेंज था। तो उन कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो मेरा था और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो उन्होंने पैकेज ऑफर किया था दैट वाज 50K। और मैं करंटली जो जहाँ पर जॉब कर रही थी वहाँ पे भी मेरा सेम पैकेज था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे ऐसी खुद ही गट फीलिंग आई थी कि इन्होंने कैंडिडेट ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो खैर इंटरव्यू अच्छा हुआ था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद उस जगह इंटरव्यू दिया, उससे बेहतर सेटअप में उसमें मैं काम करना चाही थी। मैं IPD वार्ड विजिट्स से रिलेटेड काम ज़्यादा करना चाही थी, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिली और उसका पैकेज इस वाले पैकेज से कहीं ज़्यादा था। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि अगर आप एक जगह ट्राई करते हैं वहाँ नहीं होता तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ पे आपके लिए लिखा होगा, जहाँ पे आपके लिए बेस्ट होगा वो ज़रूर होगा। अभी मेरे लिए कहना बहुत आसान बात है, लेकिन उस सिचुएशन में इंसान को नहीं समझ आ रहा होता, बहुत स्ट्रेस होता है और इंसान एक जगह जिसको कहते हैं कि फंस जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, जो आपके लिए लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नियत है कि आपने खुद ज़रूर सोचना है कि आप जो चीज़ आप काम सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। इंसान जो हैं आजकल के पाकिस्तानी सेटअप में जॉब की बात करें, कोई और बात करें, तो जो मदद है वो सिर्फ अल्लाह ताला की इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेयर टू फाइंड न्यूट्रिशनल जॉब्स। सबसे फर्स्टली पे हमारे पास बात आती है प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। आपने अपनी CV की 10 to 15 हार्ड कॉपीज़ करवानी है और पर्सनली आपके घर के आसपास जो छोटे सेटअप्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बड़े सेटअप्स हैं, कोई अगर डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बैठता है तो आप उनके पास जाके वॉलंटियर बेसिस पे CV ड्रॉप करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वॉलंटियर बेसिस पे या कंसल्टेशन बेसिस पे स्टार्ट करने दें। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेप है कि आपने पर्सनली जाके CV ड्रॉप करके आना। सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे HR जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह CVs जमा करते हैं। उनका एक HR डिपार्टमेंट का पूल होता है जहाँ पे वो CV स्टोर करते हैं और जब उनके पास वैकेंसी खाली होती है तो वो फिर आपको उस वैकेंसी के लिए बुलाते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सुना है किसी से, मैनेजमेंट के एक बंदे से जो मैंने सुना है, उसमें 4G फाउंडेशन हॉस्पिटल आता है और मरीम मेमोरियल हॉस्पिटल आता है। तो अगर ये आपके घर के पास आते हैं या आपके एरिया में आते हैं तो आप वहाँ जाके HR डिपार्टमेंट में पूछ के अपनी CV वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। CV का काम करने के बाद जो हम FCPS की जॉब्स आती हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें आप अप्लाई ज़रूर करें। एक तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो वो टेस्ट बनाते हैं, कुछ के केसेस में NTS का टेस्ट अप्लाई होता है, कुछ के केसेस में उनका अपना एंट्री टेस्ट होता है। तो जो वो टेस्ट बनाते हैं उसका दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है आपके प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, और वो न्यूट्रिशन फील्ड से लिंक नहीं होता। ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो मेडिकल बेसिस पे होते हैं। तो अगर आपने वो क्लियर नहीं किया है तो दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई ज़रूर करें, आप टेस्ट ज़रूर दें। लेकिन ये है कि अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है, एक तो वो सेचुरेटेड है, दूसरा जो हमारे सीनियर्स हैं अगर उनका एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है कि जॉब में वो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, उसकी तैयारी करके टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम बाकी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड
इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है दैट इज़ ऑनलाइन जॉब हंटिंग। अच्छा, ऑनलाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है लिंक्डइन चल रहा है आजकल। लिंक्डइन में मैंने आज तक कोई न्यूट्रिशन की जॉब नहीं देखी। अगर किसी को मिली है तो वो हमसे भी शेयर करे। लेकिन ये कि लिंक्डइन में आप ये कर सकते हैं जो ऑथेंटिक पेजेस हैं हॉस्पिटल्स के, जैसे हमारे ममूला हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल है, उनके जो पेजेस हैं उनसे आप उनका ईमेल निकाल सकते हैं या एचआर का कांटेक्ट निकाल सकते हैं और उनको फिर अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप की एक लोकेलिटी है, अगर आप फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन में रहते हैं तो वहाँ जो हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आप वहाँ की एचआर डिपार्टमेंट का ईमेल निकाल सकते हैं और वहाँ जा उनको फिर अपनी सीवी और कवर लेटर जो है वो इंडीड है, rosie.pk पे है, वहाँ पे आप हेल्थ केयर जॉब सर्च करें तो कुछ ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब्स आती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है इंस्टा पेजेस। मैंने जहाँ पे रिसेंटली जो एक दो जगह इंटरव्यूज दिए थे, जॉब की एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो इंस्टाग्राम पे आप उनके एचआर का कॉन्टैक्ट और ईमेल उन्होंने मेंशन किया होता है, आप उनको अपनी सीवी सेंड कर दें, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देख लेना है कि जो इंस्टाग्राम पेज है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसकी वेबसाइट खोल के आपने देख लेना है कि वो उस सेटअप की वही करेक्ट वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेक पेजेस भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आप जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स चल रही हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होती हैं, जैसे NIRM होता है, नाम्स एसोसिएटेड होते हैं, रिफा एसोसिएटेड होती है। तो इनके जो पेजेस हैं या इनके जो इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। मैंने जो एक अपनी इंटरनेशनल रिसर्च की थी वो BBH में की थी और वो इसी तरह मैं इनरोल हुई थी कि रिफा का एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें उनको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत थी। तो आप इस तरह इनिशियली स्टार्ट करने के लिए अगर आपको पेड जॉब चाहिए और आपका इंटरेस्ट है रिसर्च साइड पे, तो आप इस तरह के जो पेजेस हैं, रिफा का हो गया, नाम्स का हो गया, NIRM का हो गया, जो भी इंटरनेशनल रिसर्चर्स चल रही है पाकिस्तान में, आप उनकी डिटेल निकाल सकते हैं और उनकी ईमेल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ज़रूरत होगी न्यूट्रिशनिस्ट की तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर कहीं भी जॉब नहीं मिली तो आप रैंडम गूगल पे सर्चेस किया करें, हॉस्पिटल जॉब्स नियर मी सर्च करें, आप हेल्थ केयर जॉब्स नियर मी सर्च करें, आप न्यूट्रिशनिस्ट जॉब नियर मी सर्च करें। तो उस तरह भी होता है कि जो इनडायरेक्ट पेजेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट जॉब वैकेंसीज होती हैं वो आपके सामने। मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, दूसरा कोई भी अलाइड हेल्थ साइंस की फील्ड है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई भी फील्ड है, उसमें इनिशियली तो आपको 1 से 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं कि मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेहतर पे स्केल पे चाहिए। मिनिमम भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है वो 1 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट सेटअप में काम करना चाहते हैं। तो लास्टली मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप फिज़िकली ड्रॉप कर रहे हैं, ऑनलाइन ड्रॉप कर रहे हैं और एग्जॉस्टेड हो गए हैं जॉब्स अप्लाई कर करके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक चीज़ के लिए आप काम सीखना चाहते हैं, आप अपनी नीयत साफ रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। होप दिस हेल्प्स। और अगर इसके अलावा किसी ने किसी और प्लेटफॉर्म से किसी और तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो डू लेट मी नो।